हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन रिस्किया। तो आज हम रिस्किया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो रिस्किया में ना रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो क्या होता है कि जो पहला ये होता है डेड एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। जो थैलस के ओल्डर पार्ट्स होते हैं ना वो ग्रेजुअली डाई करते हैं एज द प्रोसेस ऑफ डेथ। और फिर जब वो डाइकॉटमी तक पहुंचते हैं, रीच अप टू द डाइकॉटमी, मतलब कि जहां से वो डाइकॉटमसली ब्रांच होने वाले होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो दोनों ब्रांचेस होती है ना वो सेपरेट हो जाती है थैलस से, और दोनों ही ब्रांचेस जो है फिर एक नए इंडिविजुअल में या थैलस में क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, दूसरा आता है बाय एडवेंशियस ब्रांचेस। जो रिस्किया फ्लूटेंस है ये एक्वेटिक स्पीशी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एडवेंशियस ब्रांचेस हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो गैमेटोफाइट जो होता है उसका जो वेंट्रल सरफेस होता है वहां पे ये एडवेंशियस ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये ब्रांचेस क्या करती हैं, सेपरेट हो जाती है पेरेंट के थैलस से, और हर जो एक और जो ईच सेपरेटेड जो ब्रांच है वो एक नए प्लांट में या थैलस में ग्रो करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है वो है बाय डेथ ऑफ द थैलस इन द ड्रॉट कंडीशंस। ड्रॉट कंडीशंस मतलब जब बहुत लंबे टाइम तक वाटर की डेफिशिएंसी है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। क्या होता है कि जब बहुत टाइम तक ड्राई कंडीशंस होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनके रिप्रोडक्शन के लिए जो ब्रायोफाइटा हैं वो उनको वाटर चाहिए, वो वैसे भी मॉइस्ट एरियाज में ही ग्रो करते हैं ना। तो जब बहुत ही लंबे टाइम तक क्या होता है कि ड्राई कंडीशंस होती हैं तो पूरा प्लांट जो होता है, पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है एक्सेप्ट एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट क्या होता है, जहां पे एपिकल सेल्स होते हैं, जहां पे आगे को ग्रोथ होती है एपिकल पार्ट्स। तो पूरा प्लांट की डेथ हो जाती है, लेकिन एपिकल पार्ट की डेथ नहीं होती है। वो क्या करता है, सॉइल में ग्रो करता है, और क्या होता है, इट बिकम थिक, और वो थिक बन जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि नेक्स्ट सीजन जब नेक्स्ट सीजन आता है और वहां पे सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, ड्रॉट कंडीशंस नहीं होती हैं, सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वो वापस से अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और नए थैलस में जो है डेवलप हो जाते हैं। तो अब है ट्यूबर्स। ठीक है, तो ट्यूबर्स आर द अनदर टाइप ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अगर हम बात करते हैं स्पीशीज लाइक रिस्किया डिस्कलर, रिस्किया वेसिकाटा, तो ये कुछ स्पीशीज है जहां पे क्या होता है कि पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं। और ये ट्यूबर्स कब बनते हैं, जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके एंड पे बनते हैं। ठीक है, जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो ट्यूबर्स डॉर्मेंट ही रहते हैं। डॉर्मेंट मतलब एज इट इज अपनी स्टेट में रहेंगे, कोई ग्रोथ नहीं होगी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो वो अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करेंगे, मतलब कि वापस से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो एक नया थैलस या फिर नया जो प्लांट है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये था हमारा बाय ट्यूबर्स। अब है बाय राइजोइड्स। तो क्या है कि हमें पता है कि राइजोइड्स हमेशा वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, जो रिस्किया ग्लूएसा है उसमें क्या होता है कि जो एपिक्सेस होते हैं ना राइजोइड्स के, उनमें रिपीटेड डिवीजन होता है। वो रिपीटेडली डिवाइड करते हैं और एक सेल्यूलर मास बनाते हैं। सेल्यूलर मास मतलब सेल्स का मास, बहुत सारे सेल्स का मास होता है। ठीक है, और उनमें क्या होता है, और उन सेल्स के मास में क्या होता है, जो वो सेल्स होते हैं ना उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो सारे ही सेल्स जो उस मास में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे ही जो है नए इंडिविजुअल यानी कि नए थैलस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है कि वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, और फीमेल को क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया कहते हैं। ठीक है, जो स्पीशीज होती है लाइक रिस्किया मेलनस्पोरा, रिस्किया क्रिस्टेलिना, रिस्किया क्रूसिएटा,
तो जो ये स्पीशीज है रिस्किया की, ये क्या होती हैं, होमोथैलिक होती हैं या फिर मोनोशियस होती है। होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब थैलस, यानी कि जब एक ही थैलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि आर्चिगोनिया और जो एंथ्रीडिया है वो एक ही थैलस में होंगे, तो उनको हम होमोथैलिक स्पीशीज कहेंगे। और जैसे कि स्पीशीज की बात करते हैं, रिस्किया डिस्कलर, रिस्किया फ्रॉस्टी, तो ये वो स्पीशीज होती हैं जो हेट्रोथैलिक होती हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, थैलिक मतलब थैलस, ठीक है। डायोशियस मतलब टू डिफरेंट, जब दो अलग अलग थैलस में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी कि एक थैलस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरे थैलस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। दैट इज एक में एंथ्रीडिया, एक में आर्चिगोनिया, तो ये होते हैं हेट्रोथैलिक स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा डॉर्सल सरफेस में, डॉर्सल सरफेस यानी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे थैलस मैच्योर करता है तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन बनाते हैं। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो पोस्टीरियर एंड है वहां पे मैच्योर सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो एपिक्स के टूवर्ड्स द एंड टूवर्ड्स एपिक्स ऑफ थैलस, और जो यंगर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो थैलस का जो एपिक्स होता है उसके टूवर्ड्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मोनोशियस स्पीशीज होती है, जो मोनोशियस स्पीशीज होती है मतलब कि जहाँ पे जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही थैलस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वो उनके अल्टरनेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अलोंग द मिडरिव। जैसे ये है, मान लो ये जो है ये है थैलस, ये थैलस है, ठीक है, और ये क्या है, मिडरिव है। तो ये जो है ना यहां पर क्या होंगे कि अल्टरनेट ग्रुप, अगर यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है एंथ्रीडिया का तो यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होगा आर्चिगोनियम का, यहाँ पे एंथ्रीडिया का, फिर आर्चिगोनियम का। तो ऐसे क्या होते हैं अल्टरनेट ग्रुप, पहले आर्चिगोनियम के ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फिर एंथ्रीडिया के जो है ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो अल्टरनेटली ये प्रेजेंट होते हैं अलोंग द मिडरिव, ठीक है। मिडरिव ये हमने पढ़ा था ये पहली वीडियो में, ठीक है। तो जो डायोशियस स्पीशीज होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट होता है भाई, यहाँ पे तो एक थैलस जो होगा या तो उसमें मेल पार्ट ही होगा या फिर उसमें फीमेल पार्ट ही होगा, दोनों तो एक साथ होंगे नहीं। तो इनमें क्या होता है कि जो दो स्पोर्स होते हैं टेट्राड्स के, वो क्या करते हैं, मेल थैलाई बनाते हैं, और दूसरे जो और टेट्राड के, जो टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। टेट्राड का मतलब होता है 4, तो टेट्राड के जो दो स्पोर्स होंगे वो तो क्या बनाएंगे, मेल थैलाई, और जो दूसरे बाकी के जो रेस्ट ऑफ जो दो बचे होंगे ना वो क्या बनाएंगे, फीमेल थैलाई बनाएंगे, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एंथ्रीडिया बनता है, आर्चिगोनिया बनता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनियम जो है उसमें ओवा बनेगा, और आर्चिगोनियम बनेगा, ठीक है, एंथ्रीडियम बनेंगे, उसके बाद उनमें सेल्स बनेंगे। फिर क्या होता है कि जब एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं फिर वो एक ओपनिंग के थ्रू बाहर आते हैं, एंथ्रोजॉइड्स, उनमें फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला होता है और वो बाहर आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वाटर के थ्रू वो क्या करते हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो आर्चिगोनियम है वहां पे पहुंचेंगे, और वहां पे पहुंचने के बाद फिर वो क्या होता है, नेक और वेंटर होता है ना, आर्चिगोनियम में नेक और वेंटर होता है। नेक में नेक कैनाल सेल्स होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, वेंटर सेल भी डिसइंटीग्रेट करता है। उस नेक के थ्रू क्या होता है, एंथ्रोजॉइड एंटर करते हैं किसमें, आर्चिगोनियम में। वेंटर पे एक एग सेल होगा, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही होगा जो उस एग को फ्यूज कर पाएगा, और फ्यूज करके वो क्या कर पाएगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगी, और उसके बाद क्या होगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ये है हमारा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एंथ्रीडियम और जो आर्चिगोनियम है इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इनकी कैसे डेवलपमेंट होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आज का इतना ही टॉपिक है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, क्योंकि अगर मैं इसमें आपको स्ट्रक्चर्स और फिर डेवलपमेंट पढ़ाने लगी तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आपको बोरिंग लगेगी। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम जो है मैं आपको वहां पे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम का पहले स्ट्रक्चर बताऊंगी, उसके बाद डेवलपमेंट बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो चीज। तो तब तक के लिए यही है, थैंक यू, और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।